तो वहीं दिल्ली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के माफीनामे के बाद ऐसा लगा कि जयपुर में चल रहा सियासी संकट अब खत्म हो गया है, लेकिन कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के बयान से फिर एक बार संशय पैदा हो गया है कि आखिरकार क्या राजस्थान में सीएम की कुर्सी पर अंतिम फैसला होगा, क्योंकि यह मुद्दा अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से भी ज्यादा अहम हो चला है। यह खास रिपोर्ट देखिए। No, I cannot say anything. That decision of Chief Minister of Rajasthan will be decided by the Congress President within 1 or 2 days. That's all. कल परसों की जो घटना हुई है और मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो प्रताप पार्क होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। रेस से बाहर संशय है बाकी। पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। मैंने सोनिया जी से भी सॉरी फील किया है, माफी मांगी है। दिल्ली में माफीनामा, जयपुर में सियासत। सारे विधायकों में आक्रोश था कि जो लोग सरकार गिराने में सम्मिलित थे, अगर उनमें से किसी को आज सीएम बनाने की बात आती है तो उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया कि हम सुरक्षित नहीं है, हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं है, हमारी सरकार सुरक्षित नहीं है। विश्वास पात्रों की खुलेआम चेतावनी। मतलब जिस दिन सरकार बचाने का या गिराने का खेल हो रहा था, तब मेरे घर पे इनकम टैक्स की रेड हो रही है और उसी आदमी को आप अनुशासनहीनता का नोटिस दे रहे हैं। मतलब इसका मतलब हमने गुनाह कर दिया सरकार बचा के। ये हम कह रहे हैं, ये हाईकमांड के ध्यान में प्रॉपर ढंग से अजय माकन जी ने लाए नहीं। इसमें हमारा आरोप है कि कोई ना कोई बहुत गहरी साजिश है, फिर कोई षड्यंत्र है। कांग्रेस की सियासत एक अबुझ पहेली। मैं समझता हूं सारे मुद्दे मुख्यमंत्री जी की माफी के साथ पूरे हो गए। मुद्दा यह है कि देश में किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री इतना मानवीय गुणों से ओतप्रोत, इतना विनम्र हो सकता है, ये सोच से परे। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उस दिन की घटना से मैं आहत हूं, मैंने सोनिया जी गांधी जी से, हमारी नेता से माफी मांगी है। तो वो जो शब्द उनके हैं उसी में हम सबके शब्द हैं। गंभीर हुई गद्दारी वाली लड़ाई। उन्होंने तो बगावत की थी गहलोत साहब से, और आपने बगावत कर दी हाईकमान से। आपने तो सीधा हाईकमान को चैलेंज कर दिया। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, यहां से शुरू हुए सियासी खेल ने राजस्थान की सत्ता को डावाडोल किया, तो दिल्ली से जयपुर तक कांग्रेस की अंदरूनी सियासत न चाहते हुए भी बेपर्दा हुई। बीते रविवार को राजस्थान कांग्रेस विधायकों की मीटिंग में चले सियासी ड्रामे को दिल्ली दरबार में सुलझाने के दावे तो हो रहे हैं, लेकिन आज भी ये कहना मुश्किल है कि क्या वाकई रविवार की घटना के बाद सीएम के माफीनामे से सब कुछ सही हो गया। उन पर किसी तरह की अगर संदिग्ध भूमिका कोई भी हमारे प्रभारी निभाते हैं, इससे मैसेज गलत जा रहा है। जनता में आक्रोश है, विधायकों में आक्रोश है। इसलिए हम आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि अगर सजा देनी है तो उन लोगों को दो जिन्होंने ये गलतियां की पहला। फिर ये कहना भी मुश्किल है कि कांग्रेस की परंपरा यानी एक लाइन के प्रस्ताव पर सच आखिर है क्या, क्योंकि पहले सुनिए दिल्ली में क्या कुछ कहा सीएम गहलोत ने। वो तमाम जो क्षण है वो मैं भूल नहीं सकता। उसके बावजूद भी जो घटना हुई परसों के रोज 2 दिन पहले, वो घटना इतना हिला के रख दिया हम सबको। मुझे जो दुख है वो मैं जान सकता हूँ, क्योंकि पूरे देश में मैसेज चला गया जैसे मैं मुख्यमंत्री बना जाना चाहता हूँ, इसलिए सब कुछ हो रहा है। एक तरफ गहलोत के विश्वास पात्र विधायक खुद को बेकसूर बताकर ठीकरा अपने ही दूसरे सहयोगियों पर फोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन इस दावे पर पलटवार करने वाले भी पीछे नहीं हैं। हमारा कहना यह है कि अजय माकन जी से विनम्र निवेदन है और आपके माध्यम से हाईकमांड को कह रहे हैं कि अजय माकन जी ने जिस ढंग से इस घटना को डील किया, उन्होंने मिसहैंडल किया। उन पे हमारा आरोप है कि वो इस जिला प्रमुख के चुनाव में वही गद्दार फिर, मतलब पहले गद्दारी सरकार गिराने का कर लिया और अब फिर जिला प्रमुख में हरवा दिया। उनके हौसले इतने बढ़ रहे हैं, उन पे कोई अंकुश नहीं, उन पे कोई नोटिस नहीं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं। मानेसर वाले आपने मंत्री को बना दी पहले 5,
पहले तो वो नाकारा और निकम्मे और बदतमीज थे, अब वही लोग आइकन अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए। अब कांग्रेस के नेता भले ही दावा करें कि ये कुर्सी की लड़ाई नहीं है, लेकिन रविवार से शुरू हुए इस सियासी ड्रामे पर यकीन करना मुश्किल है और यही सवाल बीजेपी भी उठा रही है। मुझे राजस्थान से मतलब है, राजस्थान को इन्होंने अनदेखा कर रखा है। पहले षड्यंत्र हुआ, अगर इनमें फूट पड़ी तो स्वार्थ के लिए, मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, मुझे चाहिए मुख्यमंत्री पद। उसके बाद जब दूसरा हुआ, मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, मैं नहीं हटूंगा मुख्यमंत्री से। बहरहाल कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव के नामांकन की शुक्रवार को अंतिम तारीख है, लेकिन कौन बनेगा कांग्रेस का अध्यक्ष, उससे ज्यादा अब लोगों की दिलचस्पी राजस्थान की सियासत में है। क्या रविवार को आलाकमान के प्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस के विधायकों के रवैये को आलाकमान माफ कर देगा या किसी के खिलाफ कोई एक्शन भी होगा? सवाल तो ये भी है कि क्या राजस्थान में सीएम की कुर्सी को लेकर भी कोई फैसला होगा या सब कुछ पुराने ढर्रे पर चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो आखिरकार राजस्थान के कांग्रेस